Hello everyone, it's me Anya and this is my emotional support and I'm here with a new paranormal video and आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी होने वाला है। सो मैं अभी वार्निंग दे देती हूँ आप लोगों को। ये जो बेसिकली स्टोरी है ये मेरे किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है, मैंने थोड़े दिन पहले रेडिट में पढ़ी है एंड इट इज़ क्वाइट वेरी डिस्टर्बिंग स्टोरी थी वो। मुझे लगा कि आपको मुझे आपको सुनानी चाहिए ये स्टोरी। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये जो हमारी स्टोरी है ये बेसिकली कतर में सिचुएटेड है। कतर में एक लड़का वहाँ पे, इंडियन लड़का वहाँ पे पढ़ने गया था, हमारे इंडिया का लड़का वहाँ पे। उसने ये स्टोरी पोस्ट की थी पूरी एंड उसने अपना पूरा इंसिडेंट शेयर किया था। क्या होता है, अब ये जो हमारा मेन लीड है लड़का जो है हमारे पास, इसका हम नामकरण कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली इसका हम नाम रख देते हैं, ठीक है। अब ये जो लड़का होता है, अगर मैं इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि ये कहाँ से बिलोंग करता था, ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करता था एंड ही इज़ फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था। अब क्या होता है, अली जो होता है ये कतर पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ पे गया होता है एंड वहाँ पे इसने एक पीजी ले रखा होता है। वहाँ पे ये 3rd फ्लोर में रहता था। ये इसका कोई भी रूममेट नहीं होता, ये वहाँ पर अकेले ही रहता था। एंड अब जो अली होता है वो बिल्कुल भी अपने रिलीजन में इतना बिलीव नहीं रखता था ख़ास, एंड वो मतलब बेसिक वो अपना रूम भी क्लीन नहीं करता था एंड बहुत ज़्यादा वो गंदा रहता था। एंड आपको पता ही है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो सब में यही लिखा है कि जब भी आप गंदगी में रहते हो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं। क्या होता है, अब अली के साथ एक दिन की जब वो सोया होता है एक दिन रात को, उसके बेड के साथ एक खिड़की होती है। वो देखता है खिड़की से कि वहाँ पे उसको कुछ बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़ आ रही होती है, जो नॉर्मल, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। वो इस आवाज़ को इग्नोर करता है, बट वो धीरे धीरे देखता है कि उसकी आवाज़ जो है ये ज़्यादा शार्प होती जा रही है, ज़्यादा तेज़ आ रही है उसको आवाज़। जो अली होता है वो बहुत ज़्यादा से शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे बस उनका स्ट्रीट लैम्प जल रहा होता है एंड नथिंग एल्स, उसको कुछ भी नहीं दिखता वहाँ पे। अब क्या होता है, अब वो इग्नोर कर देता है सब कुछ चीज़ें और वैसे उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। अब इस इंसिडेंट के थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो एक दिन अपने कॉलेज से वापस आ रहा होता है और वो देखता है वहाँ पे उनका जो बरांडा है, वहाँ पे उनका जो कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड में वो देखता है वहाँ पे एक काली बिल्ली है, एक ब्लैक कैट है एंड वो उसको बिल्कुल ऐसे अजीब से उसको स्टेयर कर रही होती है, अली को देख रही होती है बहुत अजीब सी नज़रों से। उसको जो अली है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड क्रीप आउट हो जाता है बहुत ज़्यादा। एंड अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो जब अंदर से कुछ उसको दूध वगैरह देने उसको बाहर आता है बिल्ली को, उसको ऐसा लगता है कि बिल्ली को भूख लगी होगी तो वो दूध अंदर लेने जाता है। और उसको जब भी वो जैसे वो बाहर आता तो वो बिल्ली वहाँ पे नहीं थी, ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल ऐसे हवा में कहीं गायब हो गई है बिल्ली। अब जो नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो उसी रात सोने जाता है उसको बिल्कुल वो ना ऐसे स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में चला जाता है। उसका हाथ नहीं हिल रहे होते, उसके पैर नहीं हिल रहे होते, वो बोल नहीं पाता कुछ भी एंड बिल्कुल वो ऐसे स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में चले जाता है। फिर वो देखता है कि उसके बेड के बिल्कुल सामने बिल्कुल एक टॉल सी शैडो खड़ी है ब्लैक कलर की, जो उसको स्टेयर कर रही है। एंड वो जो अली होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो अपने मन में अपने भगवान का नाम लेने लगता है एंड थोड़ी दिन बाद उसको अच्छा फील होने लगता है। फिर वो मतलब जो स्लीप पैरालिसिस होता है उसका वो ख़त्म हो गया होता है। एंड अभी इंसिडेंट हो जाता है, जो अली है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड होता है, पूरा दिन वो कुछ भी नहीं काम कर पा रहा होता है, वो इसी इंसिडेंट के बारे में सोचता रहता है। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, इस इंसिडेंट को भी थोड़े दिन निकल जाते हैं ऐसे। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि जो अली होता है, अली मतलब वो एक दिन सोया होता है एंड वो मतलब देखता है बाहर झांक के, उसको फिर से बिल्ली की आवाज़ आ रही होती है। वो फिर से बाहर झांक कर देखता है। अब क्या होता है, जब इस तरह से वो बाहर झांक कर देखता है उसको ऐसा लगता है कि उसके कमरे से ही आवाज़ आ रही है, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करने की उसके कमरे से ही आवाज़ आ रही है। एंड जो अली होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड थोड़ी देर बाद जब वो ऐसे आंखें अपनी क्लोज़ करके जो होता है वो बैठ जाता है, बेड पे ही बैठ जाता है अपनी आंखें क्लोज़ करके
एंड जैसे उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने वही काली बिल्ली जो उस दिन उसने कोर्ट यार्ड में अपनी काली बिल्ली देखी थी, वही काली बिल्ली उसके सामने बैठी होती है एंड उससे उसी तरह से वो स्टेयर कर रही होती है अली को। एंड थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो देखती है वहाँ पे, अली देखता है वहाँ पे कि वो जो काली बिल्ली है, एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग टू से, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, बट वो देखता है कि वो जो काली बिल्ली है वो 2 टांगों पर खड़ी हो गई है, वो 2 टांगों पे खड़ी हो गई है एंड वो बिल्कुल ऐसे कुछ डिमोनिक आवाज़ में, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, जैसे बिल्कुल डिमोनिक आवाज़ में वो कुछ कह रही होती है, उर्दू एंड पता नहीं कुछ अरबिक के लफ्ज़ होते हैं, वो उनमें कुछ बातें कर रही होती है। उर्दू तो उसको समझ आ रही होती है बट उसको अरबिक नहीं आती थी। सो मतलब वो कुछ बोल रही होती है। जो अली है वो बिल्कुल ऐसे फिर से स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में चला जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। फिर अली क्या करता है, वो फिर अपने मतलब गॉड का नाम लेता है एंड फिर वो वो कुछ अपने है ना मंत्रा वगैरह जो जो उनका होता है, कुछ वर्ड्स वगैरह होते हैं कुरान के, वो चैंट करने लगता है। एंड वो जो देखता है, वो जो काली बिल्ली होती है वो उसके चेस्ट पे आकर बैठ जाती है, वो जो बिल्ली होती है वो उसके चेस्ट पे आके बैठ जाती है। एंड थोड़े टाइम बाद वो जब वो उसका वो वर्ड्स जब वो पढ़ लेता है, पूरा अपना मतलब पढ़ लेता है, तो वो देखते हैं कि वो जो काली बिल्ली है वो खिड़की से बाहर भाग गई है। वो उसकी तरफ, अली की तरफ गुस्से से देखकर वो खिड़की से बाहर भाग गई है। एंड फिर अली को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक नहीं की, उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। उसने अपने भगवान को नहीं मानता था, वो पूजा पाठ नहीं करता था एंड कितनी बड़ी उसने ग्रेव मिस्टेक की है। एंड फिर उसने अगले दिन से मस्जिद जाना शुरू किया, नमाज़ पढ़ना शुरू किया। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको कभी भी ये काली बिल्ली नहीं दिखती है एंड उसने क्लीन रहना शुरू किया। एंड यही थी ये स्टोरी। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। एंड प्लीज़ अगर कोई आपको बैकग्राउंड नॉइस लगती है आप उसको इग्नोर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।